स्ट्रेंथनेस। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथनेस क्या होता है। स्ट्रेंथनेस ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, स्ट्रेंथनेस है, सही तो लिखा है, नहीं है सही। स्ट्रेंथनेस ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। स्ट्रेंथनेस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली that K meson and hyperons, K meson and hyperons, हाइपरॉन्स कौन कौन से हैं आपके, लैम्डा, सिग्मा, सिग्मा में सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा जीरो तीनों हैं, और जाई, जाई माइनस एंड जाई जीरो, और ओमेगा माइनस। ठीक है, ये दोनों तो सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है और ये डबलेट है। ठीक है, तो के मेसॉन एंड हाइपरॉन्स, के मेसॉन कौन कौन से हैं, पार्टिकल्स की ही बात करें तो के प्लस एंड के जीरो। ठीक है, तो टोटल कितने पार्टिकल हो रहे हैं वैसे 4 और 6। ठीक है, तो कुल जो के मेसॉन एंड हाइपरॉन्स हैं उनके लिए एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया था कि ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर। ठीक है, जैसे इनका रिएक्शन फॉर एग्जांपल के लिए पेयर्स, फॉर एग्जांपल जैसे एक फर्स्ट रिएक्शन है पाई माइनस प्लस पी इज इक्वल टू लैम्डा जीरो प्लस के जीरो, एंड पाई माइनस प्लस पी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस एंड के प्लस। थोड़ी देर पहले यही रिएक्शन बताई थी क्या मैंने, पाई माइनस प्लस पी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस एंड के प्लस, एंड पाई माइनस पी इज इक्वल टू, ये वाली नहीं, ये वाली बताई थी। ठीक है, और इसमें आपने ये प्रूव भी किया था कि ये रिएक्शन किससे हो रही थी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, क्योंकि इसमें आई एंड I3 दोनों कंजर्व थी। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रिएक्शन थी। और आप ये वाली रिएक्शन को भी चेक करेंगे ना तो ये भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से ही है। देखो माइनस चार्ज इधर आ रहा है, +1 -1 एंड +1 0, और इधर भी चार्ज 0। ठीक है, तो ये इसको तो आपने प्रूव कर लिया था, इसको भी आप चेक करेंगे ना तो ये दोनों ही रिएक्शन के बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, और एक जो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था कि जो के मेसॉन है और हाइपरॉन्स है वो जो है हमेशा पेयर फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये के मेसॉन हो गया और ये हाइपरॉन्स, दोनों पेयर फॉर्म में ही मिलेंगे, और ये जैसे ये के मेसॉन है और ये हाइपरॉन्स। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया था कि ये जो पार्टिकल्स हैं के मेसॉन एंड हाइपरॉन्स की ही बात हो रही है यहाँ पर, ये हमेशा पेयर फॉर्म में ही प्रोड्यूस होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑलवेज। ठीक है, इनको टाइम लगता है, टाइम इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10⁻⁻23 सेकेंड। ठीक है, विच इज वेरी लेस देन। अब उसके बाद ये जो है पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड इन पेयर फॉर्म्स, बट जब इनका डिके होता है ना, डिके की रिएक्शन लिखते हैं, जैसे लैम्डा जीरो का डिके लिखती हूँ, बट इन डिके रिएक्शन ऑफ K meson and hyperons, तो देखिए के मेसॉन एंड हाइपरॉन्स की कोई डिके रिएक्शन लिखते हैं, जैसे के सिग्मा माइनस का लिखते हैं, सिग्मा माइनस इज इक्वल टू पाई माइनस प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हाइपरॉन है, उसका डिके रिएक्शन लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इस सिग्मा माइनस जो प्रोड्यूस वाली रिएक्शन है। ठीक है, और भी है, जैसे के जीरो का लिखते हैं, के जीरो के मेसॉन है, इसका डिके होता है पाई माइनस एंड पाई प्लस।
तो ये जो रिएक्शन है आपकी, जब इनका डिके होता है के मेसॉन एंड हाइपरॉन्स का, वो होता है बाय वीक इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस चीज को लिख लीजिए यहाँ पर, बाय वीक इंटरेक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था कि जो के मेसॉन है एंड हाइपरॉन्स हैं, ये हमेशा प्रोड्यूस होते हैं इन पेयर फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, बट जब इनका डिके होता है तो वो बाय वीक इंटरेक्शन होता है। टाइम लगता है इनके डिके में 10 to the power -13 समथिंग, -10 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर 10 to the power -23 क्या है, -23 लेस है। ठीक है, बहुत क्विकली होती है मतलब रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। 10 to the power माइनस में 10 है, तो ये क्या है, ग्रेटर है। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक वीक इंटरेक्शन रिएक्शन है। तो डिके में तो टाइम ज्यादा लगता है, वीक इंटरेक्शन, और जो इनका प्रोड्यूस है वो है बहुत जल्दी होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में यहाँ पर देखो आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि ये वीक इंटरेक्शन रिएक्शन है ना। चार्ज तो आपका कंजर्व हो रहा है -1 एंड -1, उसके बाद बेरियन नंबर भी कंजर्व होगा, ये एक बेरियन है, ये एक बेरियन है। उसके बाद आइसोस्पिन यदि हम देखते हैं तो कंजर्व होगा इसमें 1 1 एंड आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, और थर्ड कंपोनेंट भी कंजर्व नहीं होगा। तो आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन वीक इंटरेक्शन है। तो ये जो डिफिकल्टी है कि के मेसॉन एंड हाइपरॉन्स जो हैं उनका जब प्रोड्यूस होते हैं वो बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, टाइम बहुत कम लगता है, बट जब इनका डिके होता है तो वो बाय वीक इंटरेक्शन है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इनके लिए गैलमान एंड निशिजिमा एक साइंटिस्ट थे, निशिजिमा स्पेलिंग करेक्ट करूं, गैलमान एंड निशिजिमा, हिरोशिमा, हाँ गैलमान, पूरा नाम तो यही था, गैलमान निशिजिमा। ठीक है, तो गैलमान निशिजिमा एक साइंटिस्ट थे, एक ही है दो हैं पता नहीं, इसमें कंफ्यूजन है मुझे। जब मैंने पढ़ा था मैंने भी सबसे पूछा था, उन्होंने भी ये बोला था कि पता नहीं एक है दो हैं। तो गैलमान निशिजिमा जो साइंटिस्ट थे, एक ही होगा। तो उन्होंने जो भी हो, तो गैलमान निशिजिमा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने के मेसॉन एंड हाइपरॉन्स पार्टिकल्स के लिए एक न्यू क्वांटम नंबर दिया, और उस क्वांटम नंबर को बोलते हैं स्ट्रेंजनेस या स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, कि उनके लिए एक ऐसा क्वांटम नंबर होना चाहिए के मेसॉन एंड हाइपरॉन्स के लिए जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रिएक्शन में कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार तो इसका मैं मिटाऊंगी, इसलिए लिखोगे नहीं ना खुद अपने हाथों से, तो ये फोटो और वो तो सब रखे रह जाएंगे आपके, फिर तो डायरेक्ट पेपर में ही लिखना। ठीक है, फॉर दीज के मेसॉन एंड हाइपरॉन्स पार्टिकल गैलमान निशिजिमा है, निशिजिमा suggested a new quantum number called strangeness क्वांटम नंबर और स्ट्रेंजनेस, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। ठीक है, विच शुड बी
which should be conserved in the strong interaction reaction. ठीक है, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि स्ट्रेननेस को कैसे कैलकुलेट करना है, एंड फॉर्मूला था स्ट्रेननेस ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज straightness of the particle is defined as S is equal to होता है 2Q minus 2I3 plus B. ठीक है, तो मैं तो कभी इस फॉर्मूले से स्ट्रेननेस याद नहीं करती, हम भी, तुम भी मत करना, बट फॉर्मूला लिख के आना है, ये जरूरी है. ठीक है, तो देखो ज्यादा पार्टिकल तो है नहीं, सिर्फ के मेसॉन है एंड हाइपरॉन्स है, तो इनके लिए याद रख सकते हैं. तो क्या टाइम हो रहा है बताऊं, अभी बता देती हूँ, चलो. देखिए के मेसॉन एंड हाइपरॉन्स के लिए स्ट्रेननेस लिखनी है. मजे हो गए तुम लोगों के, कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, मैं ही लिखती रहती हूँ यहाँ पे. हाँ मुझे तो एग्जाम देने. के प्लस एंड के जीरो के लिए स्ट्रेननेस क्वांटम नंबर होता है S इज इक्वल टू +1. ठीक है, अब मैं बता दूंगी, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इसको. के प्लस एंड के जीरो के लिए +1, लैम्डा जीरो के लिए स्ट्रेननेस क्वांटम नंबर होता है -1, उसके बाद सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस एंड सिग्मा जीरो, इन तीनों के लिए स्ट्रेननेस क्वांटम नंबर होता है -1, -1, -2, -3. हाँ ऐसे, सिग्मा एंड जाई माइनस एंड जाई जीरो के लिए -2, और ओमेगा माइनस जो होता है उसके लिए -3. और ये भी याद रखना, ओमेगा माइनस के लिए स्पिन बताया था 3/2. बाकी सभी फर्मियंस के लिए हाफ ही होता है, ओमेगा माइनस के लिए स्पिन 3/2 होता है, स्ट्रेननेस -3. अब जैसे ये जो गैलमान निशिजिमा ने बकवास सा फॉर्मूला दिया है 2Q minus 2I3 plus B. तो इससे, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो Q तो यहाँ पर चार्ज है, I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, और B बेरियन नंबर है. ठीक है, लिख लीजिए बोलिए इसको, बेरियन नंबर IZ कंपोनेंट एंड ये चार्ज, ये आपको पता ही है, स्ट्रेननेस लिखा है. ठीक है, अब जैसे याद रख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? याद रख लो, इस फॉर्मूले से निकालोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, इससे तो अच्छा याद रख लो जो के मेसॉन्स हैं, मेसॉन्स. ठीक है, और ये चारों क्या हैं आपके? हाइपरॉन्स. हाइपरॉन्स सभी क्या होते हैं? बेरियंस ही तो होते हैं सभी. हाइपरॉन्स के लिए बेरियन नंबर कितना होता है? 1 होता है. ठीक है, क्योंकि हाइपरॉन्स, सॉरी, बेरियंस को डिवाइड किया था हाइपरॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स में, तो न्यूक्लियॉन के लिए और हाइपरॉन्स के लिए सबके लिए बेरियन नंबर कितना होता है? 1 ही होता है. तो ये मेसॉन है, इनके लिए बेरियन नंबर 0 + 1. मेसॉन है तो बेरियन नंबर 0 होगा. बेरियंस, जब सभी हाइपरॉन्स बेरियन है तो उनके लिए बेरियन नंबर +1. ठीक है, और I3 अभी अभी आपको बताया हुआ है. ठीक है, चार्ज आपको पता है. अब जैसे या तो तुम ऐसा याद रख लो, मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा इजी रहेगा कि इनके लिए +1 लिख लो, -1, -1, -2 एंड -3. कुछ भी नहीं है. के मेसॉन, लैम्डा सिग्मा जाई ओमेगा, एक फ्लो में याद हो जाते हैं, लैम्डा सिग्मा जाई ओमेगा. लैम्डा सिग्मा के लिए -, जाई एंड ओमेगा के लिए -2, -3. ठीक है, ऐसे ऐसे दिमाग में बना लो इसको. हाँ, -B आ रहा है क्या? अच्छा, -B है.
वैसे निकालेंगे जैसे देखो आप ओमेगा माइनस के लिए निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो कैसा होगा 2, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है -1, -2, I3 सिंगलेट पार्टिकल है तो I भी 0 है और I3 भी इसका 0 था, सिंगलेट है ना ओमेगा माइनस, तो I और I3 दोनों 0 हैं और बेरियन पार्टिकल है ये, ठीक है। कितना आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, -3 आ रहा है, चाहे तो इस फॉर्मूले से निकालो चाहे सीधा याद रख लो इसको, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि पाई माइनस के लिए स्ट्रेंथनेस कितनी होगी, अब ढूंढ रहे हैं इसमें पाई माइनस, -3, -4 बता दो। पाई माइनस के लिए स्ट्रेंथनेस 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी ठीक है। तो जितने ये पार्टिकल हैं उनके लिए बता दिया है, इसके अलावा जितने भी पार्टिकल होंगे उनके लिए सबके लिए स्ट्रेंथनेस 0 होगी और इनके जो एंटी पार्टिकल होंगे उनके लिए रिवर्स हो जाएगी, ये भी याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने K माइनस बोल दिया तो K प्लस के लिए +1 होती है तो K माइनस के लिए -1 और लैम्डा 0 बार के लिए +1 और सिग्मा माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना, सिग्मा माइनस पार्टिकल ही है, इसका एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस बार होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, इसका सिग्मा माइनस बार होता है, इसका सिग्मा 0 बार होता है, ठीक है। तो एंटी पार्टिकल्स के लिए जस्ट अपोजिट कर देना। अभी तो सबके मुंडियां हिल रही हैं, फिर जब रिएक्शन में पता चलेगा तो जाई माइनस का लिखे आएंगे, जाई माइनस का कितना कि ये तो एंटी पार्टिकल है, माइनस आ रहा है तो -2 होता था तो ये हो गया +2 और रिएक्शन जहां पर स्ट्रांग हो रही होगी वहां वीक, तो सारा पढ़ा पढ़ाया बेकार, ठीक है। तो अधूरा ज्ञान मत रखना, पढ़े तो पूरा पढ़ना, ठीक है। क्वांटम में मेरी मतलब हिंदी मीडियम में अभी फर्स्ट यूनिट हुई है, उस हिसाब से सिर्फ उसमें से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो रिमूव हुआ है। एक मिनट, इससे नेक्स्ट अब कल पढ़ेंगे। एंड